अंकुश जी, ये रिलेशनशिप फेक नहीं है। मैं ये कह रही हूँ ये रिलेशनशिप बिल्कुल फेक नहीं है, मगर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करी गई ना। कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की गई। मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ। देखो हकीकत क्या है, अब इनके सारे राज में खोलने वाला। एक मिनट मेरी बात सुनो अंकुश जी, आज जो आप एक मिनट मेरी बात सुनो, आज जो आप स्टेटमेंट दोगे ना वो ध्यान से देना, क्योंकि आज आपके बच्चे के ऊपर बहुत बड़ी बात आई है। रिकॉर्डिंग कर लो मैम, रिकॉर्डिंग जी। स्टार्टिंग यहाँ से होती है, एक लड़का लड़की बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो दूसरे के सामने दिखाते हैं कि भैया भाई बहन है, और प्यार इतना बेशुमार हो जाता है कि नहीं, एक मिनट, भाई बहन पहले बनते हैं और फिर प्यार होता है, या प्यार पहले होता है और फिर भाई बहन बनते हैं? पहले भाई बहन ही थे, अच्छा, फिर प्यार होता है। लेकिन वो दुनिया से डरते हैं कि भैया अब हम एक दूसरे को भाई बहन बोलते हैं, अब कैसे भैया ये क्या मामला सामने कैसे आए। तो हमारी जगत दीदी ये बोलती है, अरे बहुत चिल्ला रही स्वाति यार। तो हमारी जगत दीदी बोलती है मुझे दुनिया के सामने एक्सेप्ट करो, तब मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी और तुमसे शादी करूंगी। एक एक शब्द बोल रहा हूँ, याद रखना, रिकॉर्डिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। लेकिन अब सामने वाला उसको क्या लगता है भाई हमारे जगत भैया को कि यार अब बेशुमार प्यार है, अंधा प्यार है, उसे तो चाहिए। और हमारी जो जगत दीदी थी उन्हें ये लगता था कि भाई ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा दुनिया के सामने, भाई बहन वाला रिश्ता, नहीं तो छू हो जाएगी। लेकिन ये बात जगत दीदी ने खुद अपने मुंह से बोली थी, दुनिया के सामने एक्सेप्ट करो। तब जाके जगत भैया ने वो चैट दिखाई जगत दीदी के कहने पर। जब वो चैट सामने आ गई तो हमारी जगत दीदी पलट गई, क्योंकि जगत दीदी को ज्यादा हिट मिलने लग गया था। और इस वजह से चोमू को जब लात पड़ी तो चोमू फिर पागल हुआ, राज खोलने लग गया। तो जब ये दोबारा से राज खोलने लग गया तो जगत दीदी ने कहा ये तो मेरा पूरा राज खोल रहा है। तो फिर जगत दीदी ने फिर से उसे झांसे में ले लिया, और ये झांसे में इसलिए आएगा क्योंकि ये तो अंधा प्यार करता है और ये अपनी वाइफ से 1% प्यार नहीं करता, गारंटेड है। सामने से देखा है कि और इसकी पत्नी इतनी पागल क्यों है फिर? इसको वो क्यों नहीं समझ रही बेवकूफ औरत? वो तो आज भी तलवे चाट रही, वो तो आज भी वो उसकी वो कर रही है। अब ये उनका मैटर है, पता नहीं क्यों ये उनका मैटर है भाई। तो आज भी जगह दीदी और चोमू के बीच में सेम रिलेशन है जो उनकी वाइफ, उनके मम्मी पापा, उनके मतलब ससुराल में झाड़ू पोछा लगा। मैंने खुद देखा है आंखों से। और जगत भैया के मम्मी पापा बड़े आराम से बेड पे लेटे और ये झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। तो ये थोड़ा एक मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि मिडिल फैमिली है और इनके मम्मी पापा कहते हैं कि हमारी बिटिया खुश रहे, तो हम कुछ भी करने, बस ये डिवोर्स के मामले में नहीं पड़ना चाह रहे। तो ऐसा मामला है। नहीं तो अब भी ये रिलेशनशिप पूरा कायम आगे तक चलेगा ना? 100% मैम। तो फिर आपकी श्वेता जी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करी, लाइव बिल्कुल मत हटाना, क्योंकि ये लाइव जो झंड के सपोर्टर्स झंडा गाड़ के खड़े हैं ना, ये लाइव उनको सुननी पड़ेगी आज। हमने तो सामने से देखा कि सामने वाला बंदा किस तरीके से अपनी वाइफ से बात करता है। एक वाइफ से बात करने का लहजा होता है कि किस हद तक हम अपनी वाइफ को कुछ बोल सकते हैं। लेकिन इनने तो जगत दीदी के चक्कर में सामने गालियां दी है, हमने खुद सुनी है। अभी रुको, अभी तो कुछ नहीं, अभी स्टार्टिंग का पूरा पर्दा तो मैं खोलूंगा। अंकुश भैया मुझे एक मिनट, ये प्रूफ क्या प्रूफ है किसी के पास? मुझे बताओ कौन सा प्रूफ, क्या प्रूफ? कुछ होता नहीं, वो प्रूफ मांगता है। वही बात है, इनके पापा ने बोला था कि रिकॉर्डिंग वो करते हैं जो झूठे होते हैं, और इनका बेटा रिकॉर्डिंग खेल रहा है। हर चीज का प्रूफ कहाँ से था भाई? हमने जो देखा है वो बोलेंगे, मानना मानो, नहीं तो जय श्री राम। और ये अभी अंकुश जी मुझे एक बात ये बताना, ये जो अभी चोमू जितने भी पैसे कमा रहा है ना, इसकी भाई, इसकी माँ और इसकी पत्नी, इन तीनों का अकाउंट पैसे का चोमू के अंदर है ना सब कुछ? आई होप अगर आप बता पाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, वो आई एम श्योर हो तो उनका फैमिली का। मेरे को कैसे पता कि जगत दीदी ने बोला था कि मुझे एक्सेप्ट करो? तो वो रिकॉर्डिंग मैंने खुद सुनी है अपने कानों से, जगत भैया ने सुनाई थी मेरे को। वो जब आप शादी वाले उसमें गए थे और आपने ये अपने ब्लॉग में बोला था कि मुझे बहुत कुछ सुनाया और मैं पलट गया। फिर मैं नहीं पलटा, मुझे नहीं, आपने ये बोला ना कि फिर मुझे बिल्कुल झंड गलत लगने लग गई, मुझे ऐसी चीजें दिखाई गई और सुनाई गई। पहले आपको चोमू गलत लग रहा था। अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, वो खुद बोल रही है। अब वो रो रही है, वो खुद बोल रही है कि चैट दिखाओ दुनिया के सामने, तो मेरे को वही गलत लगने लगी। और एक जो अंकुश एक चीज ये जो अभी निकल के आ रही है कि चोमू जितना भी पैसा कमा रहा है, ये डील है, ये सारा पैसा 50-50 होगा झंड में और चोमू में। इसके बारे में नॉलेज नहीं है मैम। अच्छा, ये भी आपको नहीं पता? नहीं, अंकुश मेरा कुछ एक सवाल, जो चीज मेरे को नहीं पता आप मना कर दूंगा, जो मुझे पता है तो 100% बोल दूंगा। अंकुश मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोगों को कितनी देर पहले पता लग गया था, सब जो भी आपका ग्रुप है, कि इन दोनों का रिलेशन बहन भाई का नहीं है, कि इनका अफेयर चल रहा है? मैं इनको मिला था जनवरी को, और आज 5 जनवरी को ही मिला था। अच्छा। लास्ट ईयर आज के दिन मैं उनके घर पे ही था। अच्छा। फर्स्ट टाइम मैं मिला तो मुझे पता लगा कि हाँ भाई चल भाई बहन है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक लेडी ऐसी, इसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए तो लड़का साथ दे रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद हम जाते हैं भैया सरिता जी के यहाँ 10 दिन बाद, तो भी वहाँ पे थोड़ी बहुत बातें सुनाई जाती है, कानों तक आती है कुछ बातें, हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि सामने वाला कह रहा बहन है। अच्छा। उसके बाद फिर 20 दिन के बाद हम जाते हैं अमित किट्टो के फंक्शन में, उनके बेटे का बर्थडे 9 फरवरी। तब हमें वहाँ पूरा दिख जाता है सिनेमा
पूरी की पूरी फिल्म दिख जाती है आमने सामने कि इनकी बीवी दूसरे कमरे में लेटी हुई है हमारे साथ। अच्छा, हाँ जी, और ये अपने छोड़ो, रहने दो। ये मैं नहीं आप बताओ, रहने दो नहीं, एक मिनट में तुझे नहीं रहने दो नहीं, मैं अपना कंटेंट क्यों दूं, मेरे में तो डॉलर नहीं आप उधर वहां पे तो पूरा रोस्टिंग कंटेंट करोगे ना, यहाँ पे तो आप बताओ, इसका मतलब ये दोनों अलग थे, हमारे साथ कमरे में थी और वो भैया दूसरे कमरे में था उनके साथ। अकेले दोनों जने ना? नहीं, तो मेरी बात सुनो, तो इसका मतलब विद इन जनवरी के महीने में ही आपको ये कंफर्म हो गया था? फरवरी में कंफर्म हो गया था। अच्छा, उसके बाद मैंने पूजा बनानी शुरू कर दी। तो अंकुश ये बताइए कि इसकी वाइफ को भी फिर तब से ही पता होगा, फरवरी से पहले ही पता चल गया होगा इसकी वाइफ को भी? अरे उनने हमारे सामने रोती थी वो, आज ज्ञान की बातें करके उन्होंने क्या क्या बोला है वो आप मनीषा का जब रोस्ट आएगा तब देख लेना उन्होंने क्या क्या बोला है। ये सारी पूरी जनवरी से लेकर दिसंबर तक की पूरी बात लेके आऊंगा मनीषा के रोस्ट में। तो मेरी बात सुनो अंकुश जी, ये जो किट्टो फिट्टो टिट्टो है, इनकी क्या मजबूरी है उनके साथ आज भी खड़े हैं इतना गंद होने के बावजूद? अब ये अमित भाई के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि वो अपनी दोस्ती यारी निभा रहे हैं। अब दोस्त सही हो तब भी निभा रहे हैं, गलत हो तब भी निभा रहे हैं, जो कि वो गलत है। दोस्ती तभी तक निभाई जाती है जब वो सही हो, गलत में नहीं निभाना। एग्जैक्टली, और नहीं, और वो जो उसकी पत्नी है, मुझे तो वो भी वो ये जो अब मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, ये जो स्वाइप का फैशन चलाया इन्होंने, तो इसका मतलब उसकी जो पत्नी है उसके इमोशंस ही नहीं दिख रहे उसकी चोमू की पत्नी की तरफ, जब उनको पूरी गारंटी है कि चोमू इतनी घटिया लेवल पे उसको ट्रीट करता है, पैर की जूती के जैसे उसको ट्रीट करता है। सबको पता है मैम, सबको, ऐसा कोई क्रिएटर नहीं है जिसको नहीं पता, सब क्रिएटर को पता है। अंकुश एक बात और बताइए कि हमारे लाइव पे बात हो रही थी कि आप अब जगह दीदी की तरफ टर्न हो गए हैं, अब उनका साथ देने वाले हैं आप, ऐसा क्या सच है? 1% साथ नहीं दूंगा, 1%। बस मेरी यही एडवाइस है अंकुश, अगर आप आज एक एक बात सच बोल रहे हो ना, ये बात इस टाइम आपकी फैमिली, आपकी वाइफ और आपके बच्चे की है, क्योंकि हम किसी भी क्रिएटर को इस टाइम ट्रस्ट नहीं करें, आपको भी नहीं करेंगे जब तक आप अपने बिहेवियर से दिखाओगे नहीं। बट जो भी आप बोल रहे हो, और आपकी पत्नी ने बोला आज कि हम झंड की साइड है, इससे अच्छा तो झंड है। और आपकी स्टोरी सुनने के बाद मैं ये एडवाइस करूंगी, आप इन दोनों से पीछे हट जाओ। हम हट चुके हैं मैम, बस अब इनका खुलासा करने के बाद जय श्री राम। और वैसे भी अब बात नहीं होती इनसे, और अभी हम इनके पास इसलिए गए थे जब इनका मामला बिगड़ गया था, तो सामने से जगत भाभी का खुद कॉल आया था स्वाति के पास रोते हुए कि ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये घर से भाग गए हैं, अब मैं कुछ एक्शन लेने वाली हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? तब स्वाति ने बोला मैं तुम्हारा साथ तब दूंगी जब तुम खुद आगे आओगी। तब जगत भाभी ने खुद बोला था कि ठीक है पहले आप एक वीडियो बना दो फिर मैं आती हूँ। तो स्वाति ने दोस्ती यारी में वीडियो बना दी, लेकिन ये खुद नहीं आई। अच्छा ये बताइए, हम तो इनके साथ दे रहे हैं और ये आ नहीं रहे, इसका मतलब क्या है? अंकुश जी मेरी एक चीज बताओ, सॉरी बिंदु जी आप पूछिए। अंकुश मेरा सवाल ये है कि जो जेठू जी है, सरिता जी है, वो इतने सच्चे सुच्चे क्यों बन रहे हैं? उनको भी तो वो भी तो आपके ग्रुप का पार्ट है, उनको भी सारी चीजें ऑलरेडी बताई थी, वो कौन से पर्दे डाल दी जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो कंफ्यूजिंग कपल है वो तो आजकल, क्या करते फिर रहे हैं? उनकी उम्र के हिसाब से मैं बता दूं वो क्या सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अब जो मामला उछल चुका है उसको शांत कर दे, किसी लेडीज का सवाल है, किसी लेडीज की इज्जत की बात है। लेकिन मैंने ये जेठू भाई को बोला, मैंने कहा भैया जब सामने वाली लेडीज खुद नहीं समझ रही तो आप क्यों उसकी इज्जत बचाने पे लगे हुए हो? आपको विश्वास नहीं होगा, कुछ दिन पहले जगत दीदी रोते हुए लाइव आई थी जिसमें उन्होंने बोला था रोस्टर भैया आप भी रोस्ट कर दो, थोड़ा वैसे करो। लास्ट उनकी जो भी लाइव आई थी रोते हुए आज से 15 दिन पहले, मैंने स्वाति से बोला स्वाति मेरे को थोड़ा सा दुख हो रहा है, ये रो रही है, कोई बात नहीं तुम डायरेक्ट कॉल कर लो। हमने डायरेक्ट कॉल किया, हमने सारी बात बताई, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे 10 मिनट के बाद ही सामने से कॉल आ गया। जो बातें हमने इनको बताई थी उनको कैसे पता लग गई, जगत भैया को कैसे पता लग गई 10 मिनट के अंदर, बताओ। ये तो देखा जाता है, बातें होती है। अंकुश जी मुझे एक चीज और कंफर्म करो, ये जो जिसके साथ शादी टूटी है, हाँ जी हाँ जब हमें हमारी जगत दीदी ने बोला था कि सुमित का रोस्ट करो, मैंने बोला ठीक है मैं करता हूँ। 10 मिनट बाद ही जगत भैया का कॉल आ गया, कब तक डालेगा रोस्ट सुमित का? उनको कैसे पता चल गया कि मैं सुमित का रोस्ट करने वाला हूँ? मतलब इन्होंने बताया होगा कि मैंने अंकुश रोस्ट करेगा, इसलिए मैं 100% श्योर हूँ जो तरह की बात होती है। हाँ। और मुझे ये बता दो एक बारी अंकुश जी, ये जो महल जी हैं, इनसे कब से इनका रिलेशनशिप चल रहा था? रिलेशनशिप कुछ नहीं था, मैं बता दूं आपको। जो मैंने सुना है मैं सिर्फ वही बताऊंगा, अपनी फर्जी बातें नहीं लाऊंगा। जो आदमी लोग लाते हैं ना फर्जी बातें, पता कुछ होता नहीं। मेरे को जो चीज पता है मैं वो बताऊंगा जो मैंने सुना है। मैंने सुना है ये इनके घर में आते जाते थे, रिलेशन में है ये, रिलेशन मतलब फैमिली रिलेशन में होंगे ये, तो ये आते जाते थे। तो अब शादी तो करनी थी भाई, अब पति एक्सपायर हो गया, बिटिया एक, शादी करनी थी, तो जैसे लड़के लड़के दिखाई जाते कि हाँ ये लड़का बढ़िया है, तो ऐसे ही ये आए थे, इनसे एंगेजमेंट की बात हुई है, बस ऐसा कुछ सुना है मैंने, और कुछ नहीं है इसके बारे में। तो जब ये चोमू को बोल रही थी कि वाईटी के सामने ये चैट लीक कर दो, मुझे अपना लो, तो फिर वहां एंगेजमेंट क्यों करी? क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जगत भैया सोशल मीडिया पे ये बात नहीं लेके आ पाएंगे, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि बहन भाई वाले रिश्ते को सोशल मीडिया पे लेके आ जाए। अगर वो नहीं लाया तो मैं जगत भैया के पिछवाड़े पर लात मार दूंगी और मैं सुमित से शादी कर लूंगी। भगवान देख लो, अभी
लेकिन यहाँ पे हमारे जगत भैया ने जिगरा दिखाते हुए सोशल मीडिया में पूरी चैट डाल दी और ये यहाँ पे फंस गई, जिस वजह से सुमित को भी ये सारी बातें पता लग गई कि मेरे पीठ पीछे ये सारी बातें हो रही थी। इसी वजह से वो एंगेजमेंट कैंसिल हुई, जो भी हुआ। और ये भी तो ये जो प्लानिंग चली थी अंकुश जी की, अगर शादी हो भी जाती तो ये चोमू और ये झंड दोनों इकट्ठे ही रहते। ये मेरे को जगत भैया ने खुद अपने सड़े हुए मुंह से बताया है। मैं बता दूं आपको, मैं गया था रुद्र पूजा के फंक्शन में पटना, तो पटना से आते समय हमारे जगत भैया ने मेरे को खुद ये बात बताई है कि मैं इनकी ऐसे लड़के से शादी कराऊंगा जो मेरी बात मानेगा। ठीक है, आप मेरी बात मानना। उस टाइम तक मुझे ये नहीं पता था कि, क्योंकि उस टाइम जन्म वॉइस कट गई। हाँ बोलिए बोलिए, दोबारा से बोलिए। पटना कॉल आ गया था। हाँ, तो ये मेरे को खुद जगत भैया ने अपने मुंह से बताया है। उन्होंने ये सोचा था कि एक ऐसे लड़के से शादी करा देंगे जो इनके इशारे पे नाचेगा, समझ लो। हाँ समझ गया। वो नहीं, इसका मतलब नहीं, अब काहे की शर्म है बिंदु जी, इसका मतलब वो जो थ्रीसम वाली बात हुई थी वो सही थी। इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, ये हमारे जगत भैया ने अपने मुंह से बोला है। सुमित के द्वारा तो अभी तक सामने आया नहीं है, तो मैं ये बात मान नहीं सकता कि जिस आदमी से उसकी शादी होने वाली है वो ये बात बोल सकता है। नहीं बोल सकता, वो 100% नहीं बोल सकता। अंकुश जी मुझे एक बात बताइए, जब ये आपने अभी अभी ये चीज बोला ना कि जगत भैया का भाभी जी के ऊपर कोई इमोशंस नहीं था, फीलिंग्स नहीं था, है ना, तो हाँ। फिर ये जो उनके घर में पूजा रखा गया, दोबारा से शादी वादी का जो भी सीन किया गया, ये क्या सिर्फ हमारे पब्लिक इमोशंस के साथ खेला उन लोगों ने जान? हाँ जी, ये अभी तो फिर आप लोगों को जब ये चीज पता था कि वो लोग सिर्फ पब्लिक इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, फिर आप लोग वहाँ पे उस चीज पे सपोर्ट क्यों किए थे? ये हमें वहां जाने के बाद पता लगा मैम, समझो आप। तो वहाँ जाने के बाद जब पता लगा तब भी तो आप मुस्कुराते हुए उनके लाइव में खड़े थे सामने। उस समय स्टैंड क्यों नहीं लिए जब आपको पता चला? आप उसी समय गाड़ी उठा के क्यों वापस नहीं निकल गए? इसका मतलब आपको भी अपने व्यूअर्स का इमोशंस का कोई ख्याल नहीं है। मैं बोलूं मैम? जी बोलिए। मेरा वहां जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। ठीक है, उसके बाद स्वाति ने बोला कि मैंने मनीषा का साथ दिया है, वो मनीषा मेरे को बुला रही है इसलिए मुझे जाना है। तो रातों रात हम निकले, वहां पहुंचे, वहां पूजा वूजा हुई। पूजा खत्म होने के बाद लाइव हुई। लाइव खत्म होने के बाद मैं भी लाइव में बाथरूम में नहाया था, ठंडे पानी से, मजा आ गया था। तो उसके बाद जो रात को हुआ, इसने गाली वगैरह दी, मेरे सामने दी। ये मारने की बात कर रहा था, हमारे सामने बात कर रहा था। वहां पे 2-3 क्रिकेटर और भी थे। तब हमें पता चला। उसके लिए हम अगले दिन रात के 2 बज रहे थे। उसके बाद ही अगले दिन सुबह सुबह मैंने कहा सॉरी मामला गड़बड़ है, कुछ नहीं रखा। और उसके बाद सुबह देख रहा हूँ फिर से ये दोनों रात को गालियां पड़ रही है एक दूसरे को, सुबह फिर दोनों एक साथ है। मैंने कहा स्वाति कुछ नहीं रखा, ये सब मिले हुए हैं, यहाँ से निकलो। अच्छा अंकुश भैया एक बात बताइए, एक मिनट यार रुको। ठीक है पूछ लीजिए। हाँ जी हाँ अंकुश भैया आप ये कह रहे हो, अभी आपने ये बोला कि अपने सड़े हुए मुंह से जगत भैया ने ये सब आपको बताया था। जब आप उनके इतने अच्छे फ्रेंड थे तो आपने उन्हें कुछ राय नहीं दी अच्छी? और उसके बाद दूसरी बात ये कि आपने ये बात अपनी ऑडियंस से क्यों छुपाई? अगर वो कुछ स्वाति के लिए पंगा ना करते तो आप शायद ये सारी बातें हम लोग को फिर से नहीं बताते। आज आप जो क्लियर कर रहे हो हर जगह जाके, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी वीडियोज में। आप नहीं आपने तब बताया है जब उन्होंने उधर के क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, उधर से फालतू की बातें शुरू हुई हैं। लेकिन आप पहले नंबर आप नहीं आए कि हम आप ये सारी जब पूजा में आप गए थे, रुकिए आप, जब पूजा में आप गए थे उसके बाद आपने ये क्यों नहीं बताया अपनी पब्लिक को कि अरे आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ ये हो रहा है, ये बातें हुई हैं, तो हमें ज्यादा अच्छा लगता। आज आप जो क्लियर कर रहे हो इन सब बातों के बाद, जब उन्होंने आपको नहीं छोड़ा तब, तो ऐसा क्यों किया? आप भी अपनी पब्लिक को ठग रहे हो क्या? हम तो टिकटॉक के टाइम से फॉलो कर रहे हैं। वो सारी बातें बेफजूल ठहराई जाएंगी, इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई बातें नहीं लेके आने वाला था। जब ये मामला अपने आप आएगा तब मैं उस बारे में बोलूंगा। अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, चलो छोड़ो सारी बातें, छोड़ो पुरानी बातें डालो। सिर्फ इतनी सी बात सुनना मेरी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। बोलिए। जो भी आप लोगों ने देखा है, सुना है, जो भी मैंने अभी तक बोला है, ये सिर्फ 5% है, सिर्फ और सिर्फ 5%। अब 95% अगर मैं बोलूंगा तो आप लोग पता क्या सोचोगे कि अपनी तरफ से बना रहे हैं। नहीं हम नहीं बोलेंगे, आप प्लीज बता के जाओ। हर कोई यही नहीं हर कोई हम सब डिकोड कर चुके हैं उसको। नहीं मेरी बात सुनो अंकुश जी, आज हम प्रॉमिस करेंगे आप जो बोलोगे ना हम सब समझेंगे, आप बोल के जाओ, क्योंकि हर कोई यही बोल रहा है 5%, 5%, 5%। हमें 100% सुना है। आप 100% जिस दिन निकाल दोगे ना, और वो बातें जब आप कह रहे हो इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस पैनल पे कि ये सब 100% सही है, तो अब वो बातें आप कहोगे ना वो आगे अपने आप दिखाई पड़ जाएंगी। तो आज अगर जो आधी अंधभक्त बैठे हुए हैं वो गाली देंगे, लेकिन सब नहीं देंगे। जो चीज सोशल मीडिया पे आई नहीं है वो बात मैं अभी नहीं लेके आ सकता। अगर मैं अपनी तरफ से कुछ बातें लेके आऊंगा वो बेफजूल ठहराई जाएगी, समझो आप बात। नहीं अगर आप 100% नहीं बताओ और चीजें ऐसी बताओ जिससे वो जो अंधभक्त बैठे उनका भी माइंड क्लियर हो जाए ना। जी अमिता मैम मुझे एक क्वेश्चन करना है। मैंने ये बात अमिता मैम मुझे अपनी वाइफ को बहुत बुरी गालियां देता था, अपनी माँ को गालियां देता था, हमारे सामने गालियां दी उसने। आज अमित मिश्रा ने गाली दे दी तो उसे 20 लाख का चालान दे दिया। नहीं अंकुश जी मेरा एक सवाल है आपसे
मेरा सवाल ये है कि जब सारे क्रिएटर्स को इनकी सच्चाई पता थी, जगतजहन की और जगतिया की, तो फिर सभी ने इनका बॉयकॉट क्यों नहीं किया? ऐसे क्या राज इनके पास दफन है सारे क्रिएटर्स के? सारे क्रिएटर्स इनके इशारों पे नाचते रहे।